चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए, इन्फिनिटी स्टडी पे। और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। ये देखिए, मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम। तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं, तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए, ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट, और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं। Hi friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success, India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो हम लोग अभी समांतर श्रेणी हम लोगों का टॉपिक चल रहा है, और इससे पहले आप लोगों का है सो 2 चैप्टर ख़त्म हो चुका है, द्विघात समीकरण और रैखिक समीकरण। तो आप लोग है सो उस समीकरण उस चैप्टर को भी ज़रूर देखिए। हमारा वीडियो आपको है सो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए हम लोगों का है सो क्लास प्रतिदिन 11 बजे शुरू हो जाता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 11 बजे लाइव आकर क्लास देखने का कोशिश कीजिए। और हमारे इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों तक आप पहुंचाइए। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज हम लोग है सो क्लास पर आते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एपी के प्रथम 25 पदों का योग निकालना है जिसका nवा पद 1 - 4n है। तो हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन। तो आप ऐसो ध्यान से ये क्वेश्चन को समझिए कि एपी का 25 पदों का योग निकालना है। तो इसका मतलब n हमको पता चल गया 25। तो जो चीज़ पता चल जाता है उसको हम लोग लिखते चलते हैं। और क्या दिया हुआ है, tn दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है, 1 घटाओ 4n। तो पहला पद कैसे निकलेगा, n के जगह पर डाल देंगे 1, तो पहला पद निकल जाएगा। तो 1 घटाओ 4 गुना 1, तो पहला पद हो गया -3। अगर t के जगह पर 2 रखते हैं तो दूसरा पद निकल जाएगा। तो ये 8 घट जाएगा इसमें से, 1 में से, तो हो जाएगा -7। t3 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा -11। इस तरह हमारा एपी जो है पता चल रहा है कि एपी हो जाएगा -3, -7, -11 डैश डैश डैश। ये हमारा एपी इस तरह से सो पता चल गया। जब हमारा एपी पता चल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए हमको पता है कि इस यहाँ पर ए कितना है,
AP में A होता है पहला वाला, तो ये 3 हो गया, और D हो गया यहाँ -3, क्योंकि अंतर माइनस का है, और n हमको पता ही था 25, तो SN निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। SN का फॉर्मूला सीधा लगाइएगा तो आपको SN पता चल जाएगा। तो फार्मूला हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। पहले SN का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n आपको दिया हुआ था 25 -3, n के जगह पर 25 रखना है। यहाँ सब माइनस में है तो आंसर भी माइनस में ही आने वाला है। -6 24 गुना -3, ठीक है। तो यहाँ 24 को 3 से गुना करेंगे तो 72, 72 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25/2 गुना -78, ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा -39। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, हमारा आंसर है सो आ जाएगा। तो हम लोग इसको गुना करते हैं, 25 का पढ़ा पाएंगे तो 25 × 225, 25 × 75, 75 में 22 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 97, माइनस में होगा, तो ये हमारा है सो आंसर आ गया। देखिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, ये सिर्फ माइनस में था तो माइनस में रहेगा, तो हम लोग माइनस में डी लेंगे और माइनस में बढ़ेंगे आगे। तो ये -975 इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग का ये टाइप का क्वेश्चन भी है सो हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो है सो क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप ऐसे जाके हमारे चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी में जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप में आपको एग्ज़ाम से संबंधित सभी PDF और जो भी जरूरी सामग्री है, फॉर्मूला, ये सब आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसे उस ग्रुप में भी जुड़ने का कोशिश कीजिए। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ऐसे आपका ऐसे डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं। हमारे पास सेम टू सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है कि AP के प्रथम 100 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका nवां पद 3n+1 है। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप का जस्ट हम लोग तुरंत कुछ ही समय पहले बनाए थे, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, तो आपको ये क्वेश्चन में कोई ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं, हमको Tn पता है, क्या लिखा हुआ है 3n+2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 मान डालते हैं, तो 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो गया, 2 डालेंगे तो 3 दूना तो 8 हो जाएगा, 3 डालते हैं n के जगह पर तो 11 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग डालते रहेंगे तो हमारा AP पता चल गया 5 8 11 ... ये हमारा AP पता चल चुका है। अब हमारा जब AP पता चल गया तो हमको A और D तो ऑटोमेटिकली पता चल गया, और A और D पता चल गया जब, और N तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो SN हम लोग निकाल देंगे और हमारा सो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग SN निकालने का कोशिश करते हैं। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a n-1 d, ठीक है। n के जगह पर 100 रखना है, a के जगह पर 5, n के जगह पर 100 रखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और d अंतर यहाँ पर 3 3 का चल रहा है, ये 50 हो गया, 50 अंदर में 10, 99 गुना 3, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हो गया 50 गुना, पहले लिखिए देते हैं एक लाइन, गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा 50 गुना आपको करना है 307। ठीक है, तो 0 7 5 35 5 3 15। तो देखिए हमारा योग है सो निकल गया। ये है सो इस टाइप का क्वेश्चन आपको अब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपने हमारा पुराना क्लास नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर पीछे है सो आपको सभी क्लास मिल जाएगा, सीरियल वाइज मिल जाएगा। आप लोग कंटिन्यूअसली क्लास देखिए तो आपको ऐसो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हम लोगों ने हर एक टाइप का क्वेश्चन किया है। उसके बाद आप अगर बुक भी बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रश्न में दिक्कत होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ ले जाइए और उस पर है सो आप उसमें है सो पर्सनली भेज सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद आपको है सो और भी सारी सुविधाएं मिलेगी धीरे धीरे। हम लोग है सो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। आज हमारा है सो समांतर श्रेणी का है सो क्लास ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, नियामक ज्यामिति। तो आप लोग है सो ध्यान से आज का क्लास देखिए। आज हम लोग ऐसे हर एक टाइप का, एक भी टाइप का आपका नहीं बचेगा, इसमें कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। एक और क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन ये है। हमारे पास एक क्वेश्चन ज्यामिति से है। तो ये क्वेश्चन को देखिए आप लोग। ज्यामिति से ये क्वेश्चन है कि एक बहुपद, बहुपद किसको कहते हैं, यहाँ बहुभुज होना चाहिए था। तो एक बहुभुज है, तो बहुभुज किसको कहते हैं, जो है सो जिसमें भुजा होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं वर्ग होता है, आयत होता है, 4 भुजा वाला को कहते हैं, 3 वाला को त्रिभुज कहते हैं। तो इसी तरह एक बहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या हमको पता नहीं है। ठीक है, तो उसका जो अंतः कोण है, जो अंदर का कोण बन रहा है, वो सब है ना एपी में बन रहा है और भुजाओं की संख्या हमको पता करना है। ठीक है, और इसका एक चीज दिया हुआ है कि सबसे छोटा कोण है सो 120 डिग्री का है और बाकी जो सभी का अंतर जो है वो 5-5 डिग्री का अंतर सब में हो रहा है। तो आपको निकालना है कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं। क्या मानेंगे, सबसे पहले माना कि भुजा की संख्या n मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात पता होगा, आपने पिछला क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि बहुभुज जो होता है, बहुभुज के कोण का योग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, ये बहुभुज के कोणों का योग होता है। आपको ये फॉर्मूला इसको याद रखना है। तो हम लोग ऐसो कोणों के योग के जगह पर ये डालने वाले हैं और उसके बाद है सो हमारा कोण निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए भुजाओं कोण, अंतः कोण कितना कितना बन रहा है, अंतः कोण का योग, अंतः कोण कितना कितना बन रहा है यहाँ पर, तो 125। सबसे पहले सबसे छोटा कोण 120 है, उसके बाद 125 है, उसके बाद 130 है, सबका अंतर हो रहा है इसका। तो यहाँ पर हमको a पता है और d भी पता है और n के जगह पर तो n ही रखना है, तो दोनों साइड n रहेगा तो हमारा मान है सो निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लोग को ऐसे ये पता चल जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a n-1d। तो SN बहुभुज का योग हमने को यहाँ से पता कर लिए हैं, तो ये यहाँ पर डाल देते हैं n-2 गुना 180 और यहाँ पर n तो n ही रहेगा, 2 a के जगह पर 120 डाल देते हैं, n के जगह पर n ही रखना है और d के जगह पर 5 डालना था।
यहाँ हो गया 180 n माइनस 360 n/2 इंटू, इसको गुना कर देते हैं, 240 हो जाएगा प्लस 5n माइनस 5। ये इधर आके गुना हो जाएगा, ये 2, तो यहाँ हो जाएगा 360 n 720, ये n अंदर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा, पहले अंदर एक बार फिर से लिख देते हैं घटा के, 235 प्लस 5n। ये अंदर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 235n प्लस 5n स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग सबको एक साइड ले जाते हैं और हमारा द्विघात सूत्र से है सो n का मान निकल जाएगा। एक साइड ले जाते हैं तो 5n स्क्वायर इधर रहेगा, ये 235n और ये 360 इधर आएगा तो घटाव में हो जाएगा, और ये 720 इधर आएगा तो ये जोड़ में हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको है सो चिन्ह बदलना है। अगर बराबर से इस साइड से उस साइड जाता है तो चिन्ह है सो बदल जाता है। तो ये आपको है सो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप है सो अब द्विघात सूत्र से है सो हल कीजिए। हम लोग जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा हमको है सो पीछे वाला फॉर्मूला है सो काम में आता रहेगा, तो आप लोग पीछे वाला कभी नहीं भूलिएगा, नहीं तो ऐसा आपको आगे चल के दिक्कत होगा। तो इसलिए आप ऐसा अगर द्विघात समीकरण को हल करना आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे द्विघात समीकरण का क्लास देखना शुरू कीजिए, वो देखिएगा तो आपको ऐसा उसमें एक एक बात बताया गया है बारीकी से। तो देखिए, यहाँ पर घटाएंगे हम, तो ये घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 125, बड़ा वाला का चिन्ह होता है, ठीक है, और प्लस 720 बराबर 0 लिखेंगे। और हम इसमें से 5 चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि जो सब में मिलता है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये बचेगा n स्क्वायर माइनस 25n, और इसमें 5 से भाग दे देते हैं तो हो जाएगा ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसो द्विघात सूत्र से हल कर सकते हैं या समीकरण से हल कर सकते हैं। तो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 बराबर 0। ये 5 को हम लोग उधर ले जा गए तो ये खत्म हो गया। अब इसको गुणनखंड करते हैं तो 16 और 9 में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। 16n माइनस 9n 144, तो n बराबर हो गया n इंटू 16, n में से निकाल दिए, इसमें से 9 निकाल लेते हैं। तो आपको गुणनखंड है सो अगर ध्यान से सीखना है तो आप हमारे क्लास को देखिए, पीछे वाले क्लास को, तो आपको गुणनखंड निकालना आ जाएगा। उसमें हम लोगों ने गुणनखंड में ऐसे काफ़ी टाइम आपको दिया था, आप ऐसो उस क्लास को जरूर देखिए। तो n बराबर हमारा 16 आ गया और n बराबर -2 ये भी हो गया आंसर। तो हमारा n बराबर 2 आंसर होगा। तो बहुभुज 16 भुजा वाला भी हो सकता है और 9 भुजा वाला भी हो सकता है, ये दोनों बहुभुज है सो संभव है। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए कि आपको समझ में क्वेश्चन आ रहा है, और अगर आपको कोई भी डाउट है फिर भी कमेंट कीजिए। आपको है सो उसका जवाब तुरंत दिया जाएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, और हमारे क्लास को शुरू से अंत तक देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको है सो कोई भी प्रश्न में है सो दिक्कत नहीं होगा। तो आप हमेशा ऐसे क्लास को शुरू से देखिए और अंत तक देखिएगा, तो आपको ऐसो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, आपको धीरे धीरे आपको ऐसो
सब चीज़ समझ में आने लगेगा। तो आप देखने का कोशिश कीजिए सब प्रतिदिन। हम लोग का क्लास प्रतिदिन है 11 बजे से लेके और 11:30 तक होता है। आधा घंटा का क्लास अभी ले रहे हैं हम लोग। तो आप लोग देखने का कोशिश कीजिए, उस टाइम में आने का कोशिश कीजिए। और उससे पहले आपको है 10 बजे से है साइंस का भी क्लास होता है। तो आपको अगर साइंस पढ़ना है, साइंस में कोई भी दिक्कत है तो आप उस क्लास को देखिए। आपको है उसमें भी है काफ़ी टाइम है आपको अच्छा सा जानकारी भी मिल जाएगा। उसमें आपको सब्जेक्ट का तो तैयारी होगा ही, आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी काफ़ी सारा मिल रहा है उसमें। तो उसमें अभी धातु और अधातु चैप्टर चल रहा है, तो आप वो क्लास को भी देखने का कोशिश कीजिए। तो अभी उस क्लास में भी 3 चैप्टर खत्म हो चुका है। केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया और अम्ल, क्षार और लवण और धातु अधातु अभी चल रहा है, वो भी खत्म होने वाला है। तो आप ऐसो सभी क्लास को देखने का कोशिश कीजिए। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप समझिए। हम लोग है हर एक टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। ये थोड़ा सा है लंबा क्वेश्चन है और थोड़ा सा भारी भी है। ये आपकी जानकारी के लिए, एग्जाम में इसके क्वेश्चन के आने की संभावना कम है, लेकिन आपको ऐसो हर एक टाइप का क्वेश्चन जानना चाहिए। इसलिए ऐसे ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी भी समांतर श्रेणी है जिसका 5वां पद 13 दिया हुआ है, मतलब T5 जो है 13 दिया हुआ है। हमको A पता नहीं है, D भी पता नहीं है और हमको योग निकालना है 21 पदों का। तो N तो हमारा 21 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको A और D पता करना होगा। ये पता होगा आपको पिछला वाला जो आप लोग देखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। उस समीकरण पर आपको यहाँ से A और D का मान निकालना है। उसके बाद वहाँ से ला के यहाँ डालना है, तो आपको ऐसे A से निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, हमेशा आपको बोलते हैं इस तरह क्वेश्चन जब कुछ नहीं दिया रहा है तो आपको मानना पड़ता है। क्या मानेंगे? प्रथम पद D A मानते हैं और सारवंत D मानते हैं। तो यहाँ आपको पता है Tn का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D। तो Tn एक पहला बार दिया कि 13 है Tn, कब? जब n का मान हो 5। तो पहला समीकरण आपका इस तरह बन गया A - 4D = 13। ये पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण दिया हुआ है कि -17 तब है जब A का मान है, n का मान 15 है। तो आपको A + 14D बराबर हो गया -17। ये आपका 2 समीकरण हो गया। ये कैसे हुआ, ये आपको ऐसो Tn वाला आपको क्लास देखना चाहिए। वो क्लास देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ घटाते हैं और बनाते हैं। ठीक है, अब हमको ये इक्वेशन बन गया 2। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ऐसो आंसर आने वाला है। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये समीकरण है कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं, क्योंकि ये दोनों हमको बराबर करना पड़ता है। बराबर करने के लिए हम गुना करते हैं, तो ये दोनों को गुना करना पड़ जाएगा। ये दोनों बराबर, पहले से जो बराबर उसी को हम लोग हल कर लेते हैं। तो A + 4D बराबर है 13 और A - 14D बराबर है -17। ठीक है, घटाते हैं मतलब कि यहाँ जोड़ना पड़ जाता है। ये A कट गया। ठीक है, अब ये हो गया, सॉरी ये घटाना पड़ेगा। तो -10D हो गया, यहाँ पर हो गया 30। तो D बराबर आपका हो गया 30 बटा -10। D बराबर हो गया आपको -3। यहाँ से आप ऐसे D का मान निकाल लिए। अब D का मान जब हम लोग निकाल चुके हैं तो हम लोग A का मान निकालते हैं। उसके लिए आपको समीकरण 1 में आना होगा। तो समीकरण 1 में हम लोग आज गए तो A + n, D के जगह पर यहाँ हमको निकल चुका है -3। तो A बराबर हो गया, देखिए 13 पहले से उधर है, ये 12 उधर चला जाएगा, जो जोड़ में हो जाएगा 25। तो ये पता चल गया, A हमको पता चल गया, D पता चल गया
और एन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसवा पद निकालना है, तो आपको एस एन का फॉर्मूला लगाना है और तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एस एन का फॉर्मूला एक बार लगा के देख लेते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 21/2 2 गुना 1 के जगह पर तो 25 निकला है हमारा। एन आपको 21 क्वेश्चन में दिया हुआ था और डी अभी हमने निकाला है -3। ठीक है, तो ये 21/2 हो गया, यहाँ 25 दूना 50 हो गया, 50 में से हमको घटाना होगा। ठीक है, तो ये 21/2 हो गया, 50 में 10 घट गया तो -10 हो गया, ये से ये कट गया 5 बार में, और 21 को 5 से हम गुना करेंगे तो हमारा 105 होगा, जो हमारा आंसर आ गया ये 105। ठीक है, काफ़ी फट गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऐसो अभी कुछ दिन आप इसी पर मैनेज कीजिए, इसके बाद हम लोग ऐसो बोर्ड पर ऐसो पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। इसके बाद हम लोग ऐसो क्लास आपका लिए आपके अनुसार आप लोगों के लिए हम लोग बोर्ड पर आने का भी कोशिश करेंगे अब। तो इस तरह से हमारा एक टाइप का क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा बड़ा था, आपको ऐसे पिछला वाला सारा क्वेश्चन है सो आपको इसमें आ गया। इससे पिछला क्वेश्चन में द्विघात समीकरण आ गया, इसमें रैखिक समीकरण आ गया। तो आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह से पीछे वाला क्वेश्चन आपको है सो याद रखना ही होगा, तभी सो आपको आगे बढ़ने का संभावना है। हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जानकारी के लिए है। एग्जाम में जितने तरह के भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं, और समांतर श्रेणी का आज ये अंतिम क्वेश्चन हम लोगों ने कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं मतलब हम कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है एफी का m-वा पद जो है उसको m से हम गुना करते हैं, और n-वा पद है उसको हम n से गुना करते हैं, तो दोनों बराबर हो जाता है। और इसका m प्लस n-वा पद हमको है सो निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको नहीं ए पता है नहीं डी पता है, तो वो मान लेते हैं प्रथम पद जो है हमारा वो ए मान लेते हैं, और अंतर मान लेते हैं सार्वअंतर, इसको हम लोग डी मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में जो दिया हुआ है कि टी एम को एम से गुना करना है और एन टी को भी एन से गुना करना है। ठीक है, तो टी एम निकालेंगे कैसे, जहाँ एन हम रखते तो वहाँ एम रख देंगे तो टी एन निकल जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है एम टी एम का क्या फॉर्मूला था, ए प्लस m-1 इंटू डी, और यहाँ पर हो जाएगा n a, यहाँ n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये m से हम अंदर गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ma, ये m से इसको भी गुना कर रहे हैं, तो m इंटू m-1 इंटू डी, ये n से उसी तरह गुना करेंगे n a, n इंटू n-1 इंटू डी। ठीक है, अब ये क्या करेंगे हम लोग, एक इसको हम इधर लाएंगे और इसको हम लोग उधर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। तो m a इधर रहेगा, उधर से n a इधर लाएंगे, और n इंटू n-1 डी, और ये m उधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, m इंटू m-1 इंटू डी। ठीक है, ऐसा क्यों किए, क्योंकि a और a इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से d कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा।
तो इसमें से a कॉमन निकाल लेते हैं हम, m माइनस एन। इसमें से d अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस एन, ये हो जाएगा माइनस m स्क्वायर तो यहाँ पे हो गया a इंटू m माइनस एन, डी बाहर ही रहेगा। ये अच्छा से इसको लिख लेते हैं, m माइनस एन, m प्लस में था n माइनस में था, उसके बाद इसको हम लोग माइनस निकाल लेते हैं तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये हम लोगों ने कुछ अलग काम नहीं किया, जो अंदर में था उसी को हमने लिखा है और कुछ अलग से अपना तरफ से हम लोगों ने कुछ ऐड नहीं किया है। अब हमको फार्मूला पता है, अगर आपने पिछला क्लास में पढ़ा होगा एक फार्मूला कि एम माइनस एन तो अलग है, इसका फार्मूला होता है एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, ठीक है। तो एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए। अब हम दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, a इंटू एम माइनस एन, तो m माइनस एन दोनों में मिल रहा है, m माइनस एन और d बाहर है, अंदर में क्या बचेगा, एक माइनस m प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ पे d हो गया, ये दोनों साइड मिल रहा है तो ये कट गया, तो हमारा यहाँ पे हो गया मान क्या, a बराबर आ गया इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाता है m प्लस एन माइनस वन। ठीक है, अब ऐसा हमारा a और d इतना के बराबर आ गया, ये जब बराबर आ गया तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हल करते हैं। एक बार a के जगह पर अब हम लोग tn का एक फॉर्मूला लगाते हैं, टी एम प्लस एन जो पूछा गया है प्रश्न में, यहाँ m प्लस एन निकालना है तो वो हम लगाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा आंसर तुरंत। देखते हैं लगा के, देखिए तो टी एम प्लस एन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो ये हो जाएगा a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पे a का मान ही हमको पता ही है, a का मान अभी हम निकाले थे कि a के जगह पर इतना रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a के जगह पर माइनस डी, और वैसे आप वैसे इसको भी माइनस a लिख सकते हैं, तो a माइनस a, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है तो दोनों कट गया और ये जीरो हो गया। देखिए यहाँ पर हम ये जो निकाले थे यहाँ पर इसी का मान हम लोग रख दिए a के जगह पर माइनस a, और हमारा है सो आंसर है सो आ गया तुरंत। और इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। आज हमारा है सो समांतर श्रेणी का टॉपिक खत्म हो चुका है सारा। अब है सो आप लोग अगला चैप्टर हम लोग कोऑर्डिनेट शुरू करने वाले हैं, हम लोग लाइन से चल रहे हैं, कोऑर्डिनेट खत्म करेंगे, उसके बाद ज्यामिति पढ़ाएंगे, उसके बाद है सो आगे चलेगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।